डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आपका क्लास 12 में चल रहा था टॉपिक नरेशन, ठीक है। तो नरेशन में आपने असोसिएटिव सेंटेंस पढ़ा, इसके पहले वाले वीडियो में आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा और इसके बाद में आप पढ़ोगे आप इंपरेटिव सेंटेंसेस। क्या पढ़ोगे? इंपरेटिव सेंटेंसेस। और आप जानते हो कि इंपरेटिव सेंटेंसेस में क्या शो किया जाता है? ऐसे वाक्य जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस का बोध हो, या ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट शो कर रहे हो, तो ऐसे सेंटेंसेस कहे जाते हैं क्या? इंपरेटिव सेंटेंस। मतलब इंपरेटिव सेंटेंसेस तो क्या शो करते हैं? ये है ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट। ये ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट को शो करते हैं, ठीक है। लिखा क्या है कि इनडायरेक्ट बनाने के नियम। क्या है ये? इनडायरेक्ट बनाने के नियम, ठीक है। तो इनडायरेक्ट बनाने के नियम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्या? अफर्मेटिव सेंटेंसेस। मतलब अगर हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अगर हमारा इंपरेटिव सेंटेंस, सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो बनाने के लिए क्या है? रूल नंबर 1 कह रहा है क्या कि सेड अथवा सेड टू रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार ऑर्डर, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड एक्सेट्रा में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो पहला काम आपको करना है क्या कि सेट टू जो भी दिया हुआ हो रिपोर्टिंग वर्ब में, उसको रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, जैसा रिपोर्टेड स्पीच में भाव दिया हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच में आज्ञा का भाव होगा तो सेट टू ऑर्डर में चेंज होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सलाह का भाव होगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सलाह का भाव होगा तो सेट टू आपका एडवाइस में बदल देगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच का भाव प्रार्थना का होगा तो सेट टू जो है वो हमारा रिक्वेस्ट में चेंज होगा। तो कहने में क्या है? सेट टू को हम रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट में चेंज कर देते हैं। आगे चेंज कर देते हैं, जैसा भाव हो वैसा हम सीरिया सेट टू को रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं, ठीक है। बहुत सरल है। फिर आपका जो रूल नंबर 2 है वो क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को टू से जोड़ देते हैं। क्या करना आपको है? जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हो उसको हम टू से जोड़ देंगे। बस खाली यही दो काम आपको करना है, केवल यही दो काम आपको करना है। बाकी अपने जो पुराने वाले आपके रूल होंगे वो तो चेंज होंगे, प्रोनाउंस में चेंजेस, निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन, वो तो होंगे। ये काम आपको मेन करना है कि जब आप इंपरेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट फॉर्म में बदलो तो करना क्या है? सीरिया सेट टू को रिपोर्टेड स्पीच में, सीरिया सेट टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार ऑर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्टेड एक्सेट्रा में चेंज कर देते हैं और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को हम टू से जोड़ देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो ये काम आपको सिर्फ 2 काम करने आपको है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने नोटबुक पर लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, इसको हटाते हैं। अब हम ये तो हुई थ्योरी में, ये थ्योरी अब आपकी ये है, ये 2 काम करने हैं। हम आपको इसका फार्मूला बना के दिखाएंगे कि क्या करना आपको है, ठीक है। क्या फार्मूला रहेगा इसका? इसका है फार्मूला। करना क्या है, सबसे पहले आपको बनाना है क्या, सब्जेक्ट, फिर जो सेड या सेक्टिव हो उसको रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार सेड या सेक्टिव को हम किसमें लाएंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आज्ञा हो दिखाई जा रही होगी तो ऑर्डर, सलाह दिखाई जा रही होगी तो एडवाइस, प्रार्थना की जा रही होगी तो रिक्वेस्टेड, और प्लस अगर ऑब्जेक्ट हो तो लगाओगे, नहीं होगा तो नहीं लगाओगे, प्लस आपको लगाना क्या है, टू और प्लस रिपोर्टेड स्पीच। तो इस फार्मूले से आप आसानी से किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस के अफर्मेटिव को आप इनडायरेक्ट फॉर्म में बदल सकते हो। एग्जाम्पल नंबर दिया है 1, क्या दे रहा है, क्या, he said to me, कामा इनवर्ट का सूत्र दिखाए क्या, दिखाए क्या, to walk to the left of the road, ठीक है। कह रहा है क्या, he said to me, उसने मुझसे कहा कि वॉक टू द लेफ्ट ऑफ द रोड, सड़क के बाईं ओर चलो। तो आप क्या करना है, आपको बनाएंगे हम, दिखाए क्या, ही। अब हमें करना क्या है, सेक्टर को ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्टेड आदि में बदलना है। तो इसके लिए हमने आपको बताया क्या, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार से या सेक्टर को हम ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्टेड या थ्रेटेंड या कमांडेड जैसा भी हो, जो भी हो, ठीक है, इसको हम चेंज करेंगे। तो कह रहा है वॉक टू द लेफ्ट ऑफ द रोड, सड़क के बाईं ओर चलो। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, सलाह दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, जब सलाह दिखा रहा है, यहाँ पर है जब सलाह दिखा रहा है तो जो हमारा सिर्फ है वो किसमें मिलेगा, एडवाइस में। एडवाइस में कितना सलाह देना, एडवाइस ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो लगाएंगे हम, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के बारे में क्या करना है आपको है, रिपोर्टेड स्पीच को फिर से जोड़ देना है, टू वॉक to the left of the road, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है क्या, किसी से टू हर मदर, कामा इनवर्ट में शुरू, किसी टू हर मदर, प्लीज give me permission to go on school tour। तो दिखा सी से टू हर मदर, उसने अपनी माँ से कहा प्लीज गिव मी परमिशन टू गो ऑन स्कूल टूर, क्या मुझे स्कूल के यात्रा पर जाने के लिए आज्ञा दीजिए, ठीक है। मतलब स्कूल टूर पर जाने के लिए मुझे आज्ञा दो। उसने अपनी माँ से कहा, उसने अपनी माँ से कहा कि कृपया मुझे स्कूल टूर पर जाने की आज्ञा दो। मतलब वह जो है, देखो यहाँ पर लगा हुआ है प्लीज, अगर प्लीज लगा हो तो स्वाभाविक बात है, प्लीज नहीं तो होता है कृपया, और जब प्लीज लगा है तो स्वाभाविक बात है प्रार्थना ही की जा रही होगी, ठीक है। तो क्या बनाओगे आप, किसी से टू किस जाएगा,
रिक्वेस्टेड की छुट्टी बाद में रिपोर्टेड स्थिति में प्रार्थना की जा रही है। जब प्रार्थना की जा रही है तो किस बनेगा रिक्वेस्टेड हर। और इसके बाद में हमें क्या करना है कि शेष बचे हुए वाक्य को हमें टू से जोड़ देना है। क्योंकि यहाँ पर आप रिक्वेस्ट का प्रयोग कर सकते हो, इसलिए हमें प्लीज लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या हो जाएगा टू गिव। और मी आपका है फर्स्ट पर्सन में किसका संबंध देगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है सी। सब्जेक्ट क्या है सी आपका है। लेकिन यहाँ पर मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा हर। और परमिशन टू गो ऑन स्कूल टूर। ठीक है। इसके बाद एक हम वाक्य और लेते हैं जिसमें आगे भी आ रही हो। लिखा है एग्जाम्पल, लिखा है क्या द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कामा लिखा है क्या स्टैंड अप on the bench and start reading your book। ठीक है। लिखा है क्या द टीचर से टू स्टूडेंट, अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा कि स्टैंड अप ऑन द बेंच, बेंच पर खड़े हो जाओ एंड स्टार्ट रीडिंग योर बुक, और अपनी किताब को पढ़ना प्रारंभ करो। तो मतलब यहाँ पर अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा है, तो स्वाभाविक बात है इस बात से पता चल रहा है कि अध्यापक और विद्यार्थी को कहेगा तो वो आज्ञा ही देगा। दूसरी बात सेंटेंस को पढ़ करके पता चल रहा है कि इसमें आज्ञा दी जा रही है कि बेंच पर खड़े हो जाओ और अपनी किताब को पढ़ना शुरू करो। ठीक है, आज्ञा दी जा रही है। जब रिपोर्टेड स्पीच में आज्ञा का भाव है, जो हमारा सेट टू है किस बन देगा ऑर्डर में। क्या बन जाएगा The teacher order the student, बाकी कुछ जोड़ देंगे टू स्टैंड अप ऑन द बेंच एंड स्टार्ट रीडिंग। यहाँ पर दिया हुआ है क्या योर। योर हमारा है सेकेंड पर्सन में किसका आंसर बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट। ठीक है। यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं है कि स्टूडेंट आपका फीमेल में या मेस्कुलाइन में है, तो हमेशा ऐसे मेस्कुलाइन को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो स्टूडेंट का एक बार आप लिख चुके हो तो दोबारा क्या करेंगे आप स्टूडेंट के लिए एक प्रोनाउन लाएंगे। ठीक है, तो प्रोनाउन क्या लाएंगे क्योंकि यहाँ पर योर जो है वो पॉसेसिव केस में प्रयोग हो रहा है, तो स्टूडेंट का पॉसेसिव केस क्या होगा हिज बुक। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंस का अगर कोई भी सेंटेंस अफर्मेटिव हो, अफर्मेटिव इनटू इंपरेटिव सेंटेंसेस आप इसी तरीके से आप आसानी से बना सकते हो। करना क्या हमें है कि रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार जो सेट या सेट हो उसको ऑर्डर, रिक्वेस्टेड या एडवाइज आदि में चेंज कर देंगे और शेष बचे हुए वाक्य को हम टू से जोड़ देंगे। ठीक है, हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या कि किस प्रकार से आप निगेटिव सेंटेंसेस को, अगर इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव हो तो आप कैसे इनडायरेक्ट फॉर्म में इसको बदलोगे। तो आइए देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस।
दिखाए क्या, निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस। अगर इंपरेटिव सेंटेंस हमारा निगेटिव हो तो ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगे, ठीक है। पहले वाला ही काम करेंगे, क्या करते हैं, अब अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होगा तो आर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट के बाद में रिपोर्टेड स्पीच को हम टू से जोड़ते हैं, और अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव होगा तो क्या करेंगे, हम नॉट टू से जोड़ेंगे, ठीक है। तो कैसे बनाओगे आप, पूरा लिख के दे रहे हैं क्या कि सेड अथवा सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार वही काम करना है। पहला वाली तो हमारा वही रहेगा, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार सेड या सेड टू को हम आर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे। तो भाव के अनुसार वही आपका रहेगा आर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्टेड, एक्सेट्रा में चेक कर देते हैं, ठीक है। पहला वाला काम तो हमारा वही रहेगा, इससे क्या सिर्फ को रिपोर्ट स्पीच के भाव के अनुसार आर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट एक्सेट्रा में चेक करेंगे। लेकिन दूसरा काम हमें चेंज करना पड़ेगा क्या, अगर इंपरेटिव सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में होगा तो हम रिपोर्टेड स्पीच को टू से जोड़ेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारी निगेटिव में होगी, अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारी निगेटिव में होगी तो क्या करेंगे, हम रिपोर्टेड स्पीच को नॉट से जोड़ेंगे। अगर नेवर का प्रयोग होगा तो नेवर से जोड़ेंगे, तो नेवर से जोड़ देंगे। दिखाई क्या कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को नॉट टू अथवा नेवर टू से जोड़ देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल आपको हम फार्मूला दे देते हैं, क्या करना फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस सीरिया से को आर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्टेड प्लस अगर ऑब्जेक्ट हो तो लिखो, नहीं होगा तो नहीं लिखोगे, प्लस नॉट टू अथवा नेवर टू जो भी दिया हो, और प्लस रिपोर्टेड स्पीच। ये आपका रहेगा क्या फार्मूला। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ही सेड टू मी कामा इंटर का शुरू लिखा है क्या कि डू नॉट स्लीप टू लेट इन द मॉर्निंग, ठीक है। स्टूडेंट कह रहा है क्या कि ही से तुमने उसने मुझसे कहा कि डू नॉट स्लीप टू लेट इन द मॉर्निंग, प्रातःकाल देर तक मत सो, प्रातःकाल देर तक मत सो। तो करेंगे क्या, बनाएंगे हम कि ही जो सिंटू है इसमें आएगा, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच कह रहा है क्या, डू नॉट स्लीप टू लेट इन द इवनिंग, ठीक है। यहाँ पर को हटा दीजिए, यहाँ का एक टिल कर दीजिए। तो डू नॉट स्लीप टिल लेट इन द मॉर्निंग, कि प्रातःकाल देर तक मत सोइए, प्रातःकाल देर तक मत सोइए। तो इस बात को देख करके पढ़ करके लग रहा है क्या कि इसमें सलाह दी जा रही है। तो जब सलाह दी जा रही है तो सिर्फ बनेगा एडवाइज में, एडवाइज क्या होगा, ही एडवाइज, और फिर क्या दिया हुआ है, मी, क्या दिया हुआ है, मी। और करना क्या हमें है, पहले हम अगर संख्या हमारा अफर्मेटिव होता था तो हम दूसरे जोड़ते थे रिपोर्ट स्पीच को, अब क्या करेंगे, हम नॉट टू से जोड़ेंगे, ठीक है। तो नॉट टू से जोड़ दीजिए, नॉट टू, या कहने में क्या है कि डू नॉट हटा दीजिए और नॉट टू लगा दीजिए। तो ऐसे समझ लीजिए, चाहे समझ लो कि वाक्य निगेटिव है तो हमें क्या करना है
डू नॉट को हटा देना है और नॉट टू से जोड़ देना है, ठीक है। तो ही एडवाइज्ड मी नॉट टू स्लीप टिल लेट इन द मॉर्निंग, ठीक है। एक सेंटेंस हम और लेते हैं नेवर का प्रूफ वाला। लिखा है क्या, फादर said to his son कामा इनवर्टेड कॉमास में, फादर से कोई सन, पिता ने अपने पुत्र से कहा कि नेवर वेस्ट योर टाइम यूजलेसली, ठीक है। तो फादर से क्वेश्चन, पिता ने अपने बेटे से कहा, पुत्र से कहा कि नेवर वेस्ट योर टाइम यूजलेसली, कि निरर्थक रूप से अपना समय नष्ट ना करो, बर्बाद ना करो। तो स्वाभाविक बात है कि इस वाले वाक्य को पढ़ करके हमें पता चल रहा है क्या कि इस सेंटेंस में सलाह दी जा रही है। वैसे भी अगर नेवर का प्रयोग होगा तो स्वाभाविक बात है उसमें सलाह ही दिखाया जाएगा, अगर प्लीज का प्रयोग नहीं है तो क्या हो जाएगा कि फादर, धन्यवाद, वेस्ट योर टाइम यूजलेसली, निरर्थक रूप से अपना समय नष्ट मत करो। यहाँ पर सलाह दिखाई जा रही है, और जब सलाह दिखाई जा रही है तो स्वाभाविक बात है जो हमें करना क्या है, इससे तो किसमें लाना पड़ेगा, रिपोर्टिव के भाव के अनुसार सलाह दिखाई जा रही है तो एडवाइज्ड। तो फादर एडवाइज्ड हिज सन, अगर सेंटेंस में नेवर का प्रयोग है तो आप नेवर टू से जोड़ दोगे, नेवर टू बेस्ट, और योर किसके अनुसार, सन के अनुसार, बेस्ट। तो योर यहाँ पर दिया हुआ है पसेसिव केस में है, सेकंड और सेकंड पर्सन में, सेकंड पर्सन बोलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, हिज सन। तो हिज सन एक बार लिख चुके हो तो दोबारा उसी वाक्य में हमें हिज सन नहीं लिखना है, उसके लिए हम एक प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो हिज सन के लिए क्या आएगा प्रोनाउन, हिज सन थर्ड पर्सन है तो हिज जो है वो थर्ड पर्सन में है, तो थर्ड पर्सन का जो पसेसिव होगा वो क्या होगा, हिज टाइम यूज लेसली, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से आप आसानी से इम्परेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस आसानी से आप बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो दिखने में, पढ़ने में आपको लगते हैं क्या कि सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसे सेंटेंस भी हमारे इंपरेटिव सेंटेंस के रूप में काम करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। यहाँ क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस शोइंग रिक्वेस्ट, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस शोइंग रिक्वेस्ट, ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो रिक्वेस्ट दर्शाते हो, मतलब प्रार्थना शो करते हो, उन्हें हम कहते हैं क्या है,
इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं क्या है, इंट्रोगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस, मतलब ऐसे इंपरेटिव सेंटेंसेस जो इंट्रोगेटिव वाक्य से बनते हो, ठीक है। तो करना क्या हमें है, अगर इंपरेटिव सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव में है तो ऐसी अवस्था में हमें क्या करना है कि असे को अफर्मेटिव वाले फॉर्मूले से ही सेंटेंस को आपको इंडायरेक्ट फॉर्म में लाना है। तो क्या हो जाएगा, दिखाए क्या कि ही, एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही सेड टू मी, ही से टू मी का हमारा क्या, कैन यू गिव मी योर पेन, क्या कि ही से टू मी, उसने मुझसे कहा कैन यू गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं। तो यहाँ पर वाक्य आता है इंट्रोगेटिव, मतलब इंट्रोगेटिव इंपरेटिव है, यहाँ पर वाक्य आता है इंट्रोगेटिव, लेकिन वास्तव में ये इंपरेटिव है क्योंकि इसमें प्रार्थना की जा रही है। तो हम अफर्मेटिव वाले फॉर्मूले से बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा कि ही, चूंकि से प्रार्थना कर रहा है कि क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हो, उससे क्यों किसमें लाओगे आप, रिक्वेस्ट में लाओगे, रिक्वेस्टेड मी, और बाकी कुछ आप जोड़ दीजिए, ठीक है। सब बता दीजिए, उसे जोड़ दीजिए, टू गिव मी किसके अनुसार, शब्द के अनुसार, हेम और यू किसके अनुसार, और के अनुसार, माई पेन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से आप बना सकते हो। एग्जाम्पल नंबर हम दूसरा एक और लेते हैं, दिखाए क्या, द पुअर मैन सेड टू द रिच मैन, गरीब आदमी ने अमीर आदमी से कहा, वुड यू गिव मी फूड प्लीज, ठीक है। गरीब आदमी ने अमीर आदमी से कहा, वुड यू गिव मी फूड प्लीज, कृपया क्या आप मुझे भोजन देंगे। वाक्य तो आपका इंपरेटिव है, वाक्य आपका इंपरेटिव की हेल्प आपने सब्जेक्ट पहले आ रही है, तो वुड यू गिव मी योर फूड प्लीज, क्या आप मुझे भोजन देंगे। अर्थात गरीब आदमी अमीर आदमी से भोजन मांग रहा है, तो वाक्य आपका इंपरेटिव है, आपका इंट्रोगेटिव, वास्तव में गरीब आदमी अमीर आदमी से प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना की जा रही है। क्या हो जाएगा, द पुअर मैन, क्या हो जाएगा आपका, रिक्वेस्टेड द रिच मैन, ठीक है। सब्जेक्ट और हेल्प को हटा दीजिए, बाकी कुछ जोड़ दीजिए, टू यू, और यहाँ पर क्या हुआ है, क्या मी आपका फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट के अनुसार, तो मी मुझे, मतलब मी आपका फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट को समझ देगा, और सब्जेक्ट क्या है, पुअर मैन मतलब थर्ड पर्सन है, तो क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा वो क्या होगा, हेम और फूड, और प्लीज आपको लगाने का कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि आप रिक्वेस्ट का प्रयोग आप रिपोर्टिंग वर्क के रूप में आप पहले से ही कर चुके हो, ठीक है। तो ये आपका रहा क्या, इंपरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इसके बाद में इंपरेटिव सेंटेंस में जो लेट का प्रयोग है वो हम आपको अपने अगले वाली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय। इससे संबंधित एक्सरसाइज आपको व्हाट्सएप के द्वारा भेज दी जाएगी, ठीक है। ओके, गुड बाय।